प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जमुना तरफ ताल के जित जल भिलिया माही जल, द्योहरिया इन बंद पर जल पर शोभित मोहर। होशपुरसर तालाब की पूर्व दिशा में चौरस पाल पर 16 दिल्ली की घाट की शोभा आई है, जिसके नीचे से होकर जमुना जी का जल ताल में मिलता है। जमुना जी होशपुरसर ताल की संधि में जल के ऊपर 16 देरी का घाट सुंदर शोभा से जगमगा रहा है। सोलह देरी के घाट के नीचे जल की जमीन पर 5 थंबों की 9 हारी शोभायमान। इन थंबों की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। सदगुरु महाराज शिव जी की प्रेरणा से, उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से। पेज नंबर 216। 44 थंब जल में। पूर्व तरफ 44 थंब जल में डूबे हुए हैं। 9 थंबों की 5 हारे और 5 थंबों की 9 हारे आने से कुल 45 थंब होते हैं। मध्य में कुंड आने से एक थंब नहीं आया है। होशपुरसर ताल की पूर्व दिशा में 16 देरी के घाट के तले जल में डूबे थंबों की शोभा। 5 थंबों की 9 हारे। पूर्व से पश्चिम देखते हैं तो 5 थंबों की 9 हारे। थंबों की पहली हार, दूसरी हार, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं और ये 9वीं हार। तो 5 थंबों की 9 हारे। ठीक मध्य में एक थंब नहीं आया है, तो जल में डूबे 44 थंब। अब इसी तरह से देखते हैं 9 थंबों की 5 हारें। पहली हार, दूसरी हार, तीसरी, चौथी और पांचवी। महाराज शिव जी आगे शोभा दिखला रहे हैं। पूर्व तरफ 250 मंदिर की रोस आई है। उस रोस के पूर्व तरफ जल में 5 थंब आए हैं, जिनमें 4 मेहराबें आई हैं, जिन मेहराबों में 4 घरनाले आए हैं। पूर्व तरफ की शोभा देखते हैं, जहां 250 मंदिर की रोस आई है। इन रोस के पूर्व 5 थंब जल में डूबे हुए, जिनमें 4 मेहराबें, 4 घरनाले। इन्हीं 4 घरनालों से यमुना जी होशपुरसर ताल में प्रवेश करती हैं। होशपुरसर ताल का पूर्व का दृश्य 250 मंदिर की रोस। इन रोस के पूर्व जल की गहराई में 5 थंब, जिनमें 4 मेहराबी, 4 घरनालों से यमुना जी का जल होशपुरसर में प्रवेश करता है। और भीतरी तरफ जो 500 मंदिर की रोस आई है, उस रोस के ताल तरफ 5 थंब, 4 घरनाले आए हैं। उन्हीं घरनालों से पानी निकलकर ताल में पड़ता है। और भीतर की तरफ होशपुरसर ताल को घेर कर जो ये 500 मंदिर की रोस आई है, इन रोस के पूर्व जल की गहराई में 5 थंब, 4 मेहराबी, 4 घरनाले। इन्हीं 4 घरनालों से जल ताल में प्रवेश करता है। 44 थंब जल में जो आए हैं वे दिखाई नहीं देते, क्योंकि ऊपर छत आ गई है। जल में डूबी 5 थंबों की 9 हारें। ठीक मध्य का थंब नहीं आया है, वहां पे कुंड की शोभा हुई है। ये जो जल में डूबी 44 थंब है, ये नजर नहीं आते, क्योंकि ऊपर एक छत हो गई है। इन 44 थंबों की छत के ऊपर 34 थंब उठे। 44 थंबों की जो छत है, उनके ऊपर 34 थंब उठते हैं। इन 34 थंबों की शोभा देखते हैं।
5 स्तंभों की 7 हारें, पहली हार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। 5 स्तंभों की 7 हारें, ठीक मध्य में थंब नहीं आया है, यहां पर कुंड की शोभा हुई है, तो ये 34 स्तंभ उठे। 44 स्तंभों की छत पे 34 स्तंभ उठे। पूरब की रोज से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, 750 मंदिर का चौड़ा और लंबा तो चारों तरफ चला गया है। इस चबूतरे पर 5 स्तंभों की 7 हारें आई हैं। ये सब थंब 125 मंदिर की दूरी पर आए हैं। लंबाई व चौड़ाई एक ही दूरी है। पूरब की रोज 250 मंदिर की चौड़ी और 1000 मंदिर की लंबी। इन रोज से भीती तरफ 750 मंदिर का चौड़ा और लंबाई में तो घेर कर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। साढ़े 700 मंदिर का चौड़ा और घेर कर लंबाई में कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। इन चबूतरे पर 5 स्तंभों की 7 हारें आई। 5 स्तंभों की 7 हारें आई। ये सब थंब 125 मंदिर के अंतर पर आए हैं। चौड़ाई तरफ देखिए, लंबाई तरफ देखिए, इन थंबों का अंतर 125 मंदिर का है। इन दृश्य के माध्यम से शोभा समझने का प्रयास करते हैं। पूर्व तरफ जो रोस आई है, इन रोस से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, जिन पर 5 स्तंभों की 7 हारें। पहली हार, दूसरी हार, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ठीक मध्य में थंब नहीं आया है, यहां पर कुंड की शोभा हुई। इन थंबों का अंतर चौड़ाई तरफ देखिए, लंबाई तरफ देखिए, 125 मंदिर का आया है। पूर्व तरफ 4 मेहराबें आई हैं, ऊपर एक अक्षी मेहराब आई है। इन थंबों को जरोखे के थंब कहते हैं। पूर्व दिशा में देखते हैं 4 मेहराबें, 5 स्तंभों के ऊपर 4 मेहराबें। इन पर एक बड़ी मेहराब आ गई। इन्हें जरोखे के थंब करके भी कहा जाता है। इन्हीं शोभा को पुनः देखते हैं। पूर्व तरफ 4 मेहराबें, 5 स्तंभों में 4 मेहराबें। इन मेहराबों के ऊपर एक बड़ी मेहराब। इन्हें जरोखे के थंब करके कहा जाता है। इनकी छत से यमुना जल के दर्शन किए जाते हैं। महाराज जी आगे शोभा दिखला रहे हैं। पूर्व के जरोखे के थंबों के पश्चिम तरफ 5 स्तंभों की 5 हारें और आई हैं। मध्य में जो 5वीं हार आई है, 2 थंब उत्तर तरफ, 2 थंब दक्षिण तरफ आए हैं। मध्य का थंब नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड आया है। इस कुंड के चारों तरफ 8 थंब आए हैं और इन थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। पूर्व तरफ के जो थंब, इन थंबों के पश्चिम तरफ 5 स्तंभों की 5 हारें आई हैं। पहली हार, दूसरी हार, तीसरी हार, चौथी हार और 5वीं हार। तीसरी जो हार आई है, इनमें ठीक मध्य का थंब नहीं आया। 2 थंब उत्तर तरफ रहते हैं, 2 थंब दक्षिण तरफ रहते हैं। मध्य में थंब नहीं आने से 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड शोभायमान हुआ। कुंड को घेरकर नूरमयी कठेड़ा। कुंड की चारों दिशाओं में देखते हैं घेर कर 8 थंबों की शोभा आई है। थंबों में सुंदर मेहराबें और थंबों के दरमियान कठेड़े की शोभा। इस कुंड के चारों तरफ 125 मंदिर की चौड़ी रोस आई है।
इस रोज पर गिलम बिछी है। गिलम के किनार पर चारों तरफ 16 थंब आए हैं। इन 16 थंबों की चारों तरफ 125 मंदिर की रोस आई है। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा जो कुंड है, इनको घेर कर एक रोस आई है। कुंड को घेर कर रोस की शोभा 125 मंदिर की चौड़ी और लंबाई में तो चारों तरफ घेर कर गई है। 125 मंदिर की चौड़ी इन रोज पर सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा आई है। इन रोज को घेर कर 16 थंब आए हैं। इन रोज को घेर कर नूरमयी 16 थंबों की शोभा आई है। सुंदर नूर से जगमगाते थंब, उनमें मेहराबे। और इन 16 थंबों को घेर कर 125 मंदिर की चौड़ी रोस घेर कर आई है। इन 16 थंबों की चारों तरफ 125 मंदिर की रोस आई है। इस रोस के दक्षिण तरफ 2 मंदिरों की हार, बीच में 2-2 थंबों की हार आई है और एक गली अंदर की तरफ गई है। ऐसे ही उत्तर तरफ बनक आई है। सोलह थंबों को घेर कर जो रोस आई है, इन रोस में है और दक्षिण तरफ देखते हैं तो मंदिरों की 2 हारें, उनके मध्य 2 थंबों की हार, 3 गलियां और एक गली ये देखिए भीतर की तरफ भी आई है। ठीक ऐसे ही बनक उत्तर तरफ भी आई है। आगे शोभा है भीती तरफ जो 5 थंब जरोखी के आए हैं। इन थंबों के दाएं बाएं एक एक मेहराब और आई है। ये मेहराब 125 मंदिर की चौड़ी है। 4 मध्य की, ये सब मिलाकर 6 मेहराबें घाट पर आई हैं। इसी प्रकार से 6 मेहराबें पूर्व तरफ भी आई हैं। भीतर की तरफ जो 5 थंब जरोखी की हैं, 5 थंब, 4 मेहराबें, उन पर एक बड़ी मेहराब। इन मेहराबों के दाएं बाएं एक एक मेहराब और आ जाती है, तो कुल मिला के ये 6 मेहराबें घाट की कही जाती हैं। इसी प्रकार से पूर्व तरफ भी 4 मेहराबों के दाएं बाएं एक एक मेहराब और आई है, जिनसे रोस से सीधा उन मेहराब से 16 थंबों को घेर कर जो रोस आई है, उन रोस में आ सकते हैं। यहां पर मध्य में 250 मंदिर में एक थंब नहीं आया है। यहां पर कुंड बना है, इसको घेर कर रोस और थंब आई है। इसको घेर कर फिर रोस आई है। जो 5 थंब भीतर जरोखी की है, सो इसी की सूत में घेर कर दीवार आई है। यहां पर देखते हैं ठीक मध्य भाग में, मध्य का जो 250 मंदिर का भाग है, वहां पर एक थंब नहीं आया, तो 250 मंदिर के लंबे चौड़ी कुंड की शोभा आती है। कुंड को घेर कर 8 थंब, थंबों के दरमियान कठेरे की शोभा। इन कुंड को घेर कर रोस आई है 125 मंदिर की चौड़ी और घेर कर तो लंबाई में आई, इन पर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। इन रोस को घेर कर 16 थंब आए हैं और भीतर की तरफ जो जरोखे के थंब आए हैं, इन्हीं की सूत में घेर कर दीवार की शोभा आई है। इस दीवार में 250 दरवाजे आए हैं, 6 दरवाजे नहीं आए। 3 तो पूर्व तरफ, 3 दरवाजे तीनों दिशाओं में इस दीवार में, तथा मंदिर की हार इन दोनों के बीच में एक गली चारों तरफ घूमकर गई है। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण दिशा में ऊपर की पाल से सीढ़ियां उतरी हैं। इस कारण से गली छोटी हो गई है, नम कर जा सकते हैं या फिर मंदिर से निकलकर फिर रोस में आकर परिक्रमा दे सकते हैं।
भीतर जरूखे के थंभों की सोच में जो दीवार आई है, इन दीवार में घेर कर देखते हैं दरवाजों की शोभा आई है। 250 दरवाजे आए हैं। यहां पर 6 दरवाजे नहीं आते। 3 दरवाजे तो पूर्व दिशा में कम हो जाते हैं 16 देवी के घाट आने से, और 3 दरवाजे, एक दरवाजा उत्तर में, एक दक्षिण में और एक पश्चिम में कम हो जाता है। इन गली से अगर परिक्रमा देनी है तो जब दक्षिण दिशा में पहुंचेंगे तो यहां पर घाट की सीढ़ी उतरी है, तो यहां पर झुक के हमें परिक्रमा करनी होगी। यह इन मंदिरों में आकर पुणे गली में आकर परिक्रमा कर सकते हैं। पुणे इन शोभा को महाराज शिव जी के शब्दों से श्रवण करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जो 5 स्तंभ भीतरी झरोखे की है तो इसी सूत में घेर कर दीवार आई है। भीतर की ओर जो झरोखे के 5 स्तंभ आए हैं उन्हीं के सूत में घेर कर दीवार की शोभा आई है। इन दीवार में 250 दरवाजे आए हैं। 6 दरवाजे नहीं आए। 3 तो पूर्व तरफ, 3 दरवाजे तीनों दिशाओं में इस दीवार में, और मंदिर की हार इन दोनों के बीच में एक गली चारों तरफ घूमी है। इन दीवार में देखते हैं, दीवार और ये मंदिर की हार इन दोनों के बीच में एक गली घूमी है। उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में ऊपर पाल से सीढ़ी उतरी है। इस कारण से नीचे छोटी गली हो गई है, नमकर जा सकते हैं या फिर मंदिर से निकलकर फिर रोस में आकर परिक्रमा दे सकते हैं। भीतर तरफ जो 5 स्तंभ झरोखे के आए हैं, जिन पर 4 मेहराबें आई हैं, 2 मेहराबें दाएं बाएं की। इन 6 मेहराबों के पश्चिम तरफ 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा एक चबूतरा आया है, जो इन झरोखों की जमीन के बराबर आया है। पश्चिम दिशा में 4 मेहराबें, दाएं बाएं एक एक और मेहराब। इन 6 मेहराबों की प्रत्येक मेहराब 125 मंदिर की, तो इन 750 मंदिर की पश्चिम दिशा में 750 मंदिर का तो लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरे की शोभा, और ये चबूतरा भी कमर भर ऊंचा आया है, झरोखे की जमीन के बराबर आया है। पश्चिम तरफ 4 स्तंभ आए हैं, 3 मेहराबें आई हैं। इन चबूतरे के पश्चिम तरफ 4 स्तंभ, 3 मेहराबों की शोभा हुई। एक मेहराब 250 मंदिर की आई है। मेहराब के नीचे से रोस पर कमर भर की सीढ़ी उतरी है, दाएं बाएं में अक्ष आया है। पश्चिम तरफ झरोखे के थंभ, इनके पश्चिम तरफ 750 मंदिर का तो लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा। इन चबूतरे के पश्चिम तरफ 4 स्तंभ, 3 मेहराबें। ठीक मध्य की मेहराब से ताल रोस पर सीढ़ी उतरी है, और दाएं बाएं की जो दीवारें आई हैं उनमें नूरमयी अक्ष चित्रामन की शोभा आई है। महाराज शिव जी ने इन पैराग्राफ में शोभा दिखलाई कि होश खुर्सर ताल की पूर्व दिशा में 44 स्तंभ जल में डूबे हुए आए हैं। ठीक मध्य का थंभ नहीं आया। 5 स्तंभों की 9 हारें। पहली हार जो 250 मंदिर की रोस आई है उनके पूर्व तरफ आई है। 5 स्तंभ, 4 मेहराबें, 4 घरनाले। इन्हीं घरनालों से जमुना जल भोजकोसर तालाब में प्रवेश करता है। और जो नवी हार आई है, भीतर की तरफ जो 500 मंदिर की ताल रोस आई है, इन ताल रोस के जल तरफ जल में डूबे 5 स्तंभ, जिनमें 4 मेहराबें, इन्हीं 4 घरनालों से जमुना जी का जल भोजकोसर ताल में प्रवेश करता है, भोजकोसर ताल में जाकर मिल जाता है। जल में डूबे ये जो 44 स्तंभ हैं, ये नजर नहीं आते क्योंकि इनके ऊपर एक छत आ गई है।
250 मंदिर की जो रोस आई है, इन रोस के भीतरी तरफ से 750 मंदिर का तो चौड़ा और लंबाई में घेर कर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। इन चबूतरे पर 5 थंबों की 7 हारें आई हैं। 5 थंबों की 7 हारें। पूरब की तरफ देखते हैं 5 थंब 4 मेहराबे, उन पर एक बड़ी मेहराब जरोखे के थंब। ठीक इसी तरह से पश्चिम तरफ भी जरोखे के थंब, दाएं बाएं एक एक और मेहराब मिलने से 6 मेहराबें घाट की कही जाती हैं। ठीक मध्य में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड शोभायमान है। कुंड की चारों दिशाओं में थंबों की शोभा। कुल 8 थंब आते हैं। थंबों के दरमियान कठेड़ा। कुंड को घेर कर जो 125 मंदिर की रोस आई है, उन रोस पर किलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। इन रोस को घेर कर 16 थंब आए हैं। इन्हें घेर कर एक रोस, इन रोस के उत्तर तरफ देखें या दक्षिण तरफ देखें तो मंदिरों की 2 हारें, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, उनमें हिंडोलों की शोभा। भीतर की तरफ के जो जरोखे के थंब है, इन्हीं की सूत में दीवार घूमी, जिनमें दरवाजों की शोभा आई है। कुछ दरवाजे चारों दिशाओं में घाट आने से कम हो जाते हैं और इन दीवार और मंदिरों की भीतर जो गली आई है, यहां से परिक्रमा करनी हो तो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तरफ जब आएंगे तो झुककर परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर घाट की सीढ़ी उतरी है। इस तरह से सुंदर शोभा देखी। इन शोभा को महाराज जी के वचनों से। 44 थंब जल में, पूर्व तरफ 44 थंब जल में डूबे हुए हैं। 9 थंबों की 5 हारें, 5 थंबों की 9 हारें आने से कुल 45 थंब होते हैं। मध्य में कुंड आने से एक थंब नहीं आया है। पूर्व तरफ जो 250 मंदिर की रोस आई है, उसी रोस के पूर्व तरफ जल में 5 थंब आए हैं, जिनमें 4 मेहराबें आई हैं, जिन मेहराबों में 4 घरनाले आए हैं, और भीतरी तरफ जो 500 मंदिर की रोस आई है, उस रोस की ताल तरफ 5 थंब 4 घरनाले आए हैं। उन्हीं घरनालों से पानी निकलकर ताल में पड़ता है। 44 थंब जल में जो आए हैं वे दिखाई नहीं देते, क्योंकि ऊपर छत आ गई है। इन 44 थंबों की छत के ऊपर 34 थंब उठे। पूरब की रोस से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। 750 मंदिर का चौड़ा और लंबा तो चारों तरफ चला गया है। इस चबूतरे पर 5 थंबों की 7 हारें आई हैं। ये सब थंब 125 मंदिर की दूरी पर आए हैं। लंबाई व चौड़ाई एक ही दूरी है। पूर्व तरफ 4 मेहराबें आई हैं, ऊपर एक अक्षी मेहराब आई है। इन थंबों को जरोखे के थंब करके कहा जाता है। पूर्व के जरोखों के थंबों के पश्चिम तरफ 5-5 थंबों की 5 हारें और आई हैं। मध्य में जो 5वीं हार आई है, 2 थंब उत्तर तरफ, 2 थंब दक्षिण तरफ आए। मध्य का थंब नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड आया है। इस कुंड के चारों तरफ 8 थंब आए हैं। इन्हीं थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। इस कुंड के चारों तरफ 125 मंदिर की चौड़ी रोस आई है। इस रोस पर गिलम बिछी है। गिलम की किनार पर चारों तरफ 16 थंब आए हैं। इन 16 थंबों के चारों तरफ 125 मंदिर की रोस आई है। इस रोस के दक्षिण तरफ 2 मंदिर की हार और बीच में 2-2 थंबों की हार आई और एक गली अंदर की तरफ आई है। ऐसे ही उत्तर तरफ भी बनक आई है। भीतरी तरफ जो 5 थंब जरोखे के आए हैं, इन थंबों के दाएं बाएं एक एक मेहराब और आई है। ये मेहराब 125 मंदिर की चौड़ी आई है। 4 मध्य की, ये सब मिलाकर 6 मेहराबें घाट पर आई हैं। इसी तरह से 6 मेहराबें पूर्व तरफ भी आई हैं। यहाँ पर मध्य के 250 मंदिर में एक थंब नहीं आया, यहाँ पर कुंड आया है। इसको घेरकर रोस और थंब आई है।
इनको घेरकर फिर रोस आई है, जो 5 स्तंभ भीतरी झरोखे की है, सो इसी की सूत में घेरकर दीवार आई है। इस दीवार में 250 दरवाजे आए हैं। 6 दरवाजे नहीं आए, 3 तो पूर्व तरफ, 3 दरवाजे तीनों दिशाओं में। इस दीवार में और मंदिर की हार, इन दोनों के बीच में एक गली चारों तरफ घूमकर आई है। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण दिशा में ऊपर से पाल की सीढ़ी उतरी है। इस कारण से नीचे छोटी गली हो गई है, नमकर जा सकते हैं या फिर मंदिर से निकलकर फिर रोस में आकर परिक्रमा दे सकते हैं। भीतर तरफ जो 5 स्तंभ झरोखे के आए हैं, जिन पर 4 मेहराबें आई हैं, 2 मेहराबें दाएं बाएं। इन 6 मेहराबों के पश्चिम तरफ 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा एक चबूतरा आया है, जो इन झरोखों की जमीन के बराबर आया है। पश्चिम तरफ 4 थंब आए हैं, 3 मेहराबें आई हैं। एक मेहराब 250 मंदिर की आई है। मेहराब के नीचे से रोस पर कमर भर की सीढ़ी उतरी है। दाएं बाएं दीवार में अक्ष आया है। आगे शोभा है पाल की मोहलत। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम सत्संग।